64% टाइम ये पैटर्न फेल हो जाता है, लेकिन अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसा पैटर्न है ना जो कि आपको पैसा बना कर देगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये क्या मतलब है? बेरिश पैटर्न तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए ना। टेक्स्ट बोलता है कि ये लेस कॉमन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी क्वाइट कॉमन है। जनरली जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होता है ना, अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे, वॉल्यूम्स एकदम डिमिनिश्ड हो जाती है। यही तो खतरनाक चीज है। मतलब 77% बार आपको अपवर्ड ब्रेकआउट मिलेगा। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीक हम जब अपने CMT के सीरीज की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बार एंड चार्ट पैटर्न्स की बात आपसे करी थी, और उसमें पहला वीडियो हम लोगों ने आपके लिए रिलीज किया था, जिसमें हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या ह्यूमन इमोशंस हैं जो कि इन पैटर्न्स को ड्राइव करते हैं। आइए आज उसी पार्ट को आगे लेके जाते हैं, और आज हम एक्चुअली में देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो चार्ट्स पे बनते हैं, हम उनको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हम आज देखेंगे वो ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप जब पैटर्न को खंगालना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल भी 3 तरह के होते हैं। फिर वेजेस होते हैं, राइट, फ्लैग्स होते हैं, पिनेट्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल। देयर आर मेनी मेनी पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर और एज अ इंडिविजुअल ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जो है हर एक पैटर्न को बहुत एक्सपर्ट की तरह ट्रेड करो। तो कोई भी जो ट्रेडर होता है ना, उनका खुद का 1-2 पैटर्न होता है जिनको वो ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, और फिर उसी पैटर्न को हमें ना इम्प्रोवाइज करते हैं कि इस पैटर्न को और किस तरह से हम अच्छा कर सके, किस तरह से इस पैटर्न में हम और जो है इम्प्रोविजन लेके आ सके, एक्यूरेसी लेके आ सके। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे 2 पैटर्न्स जो कि कोई भी ट्रेडर को ऑफ कोर्स हमेशा ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है और उनमें जो मूवमेंट आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है कोई भी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप बोल रहा हूँ, आपको स्टैटिस्टिकली जो है उसके पीछे बैकिंग है। मैं आपको ये हर एक जो पैटर्न डिस्कस करूंगा उसके आपको स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा, और फिर आप खुद डिसाइड करना है कि कौन से पैटर्न में आपको जो है वो ट्रेड करना है। तो जल्दी से अपने आप कुर्सी की पेटी अपनी बांध लीजिए। लंबा सेशन होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इस सेशन के एक भी पार्ट को छोड़े, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन लेट अस स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फॉर्मेशन की। अभी डबल टॉप डबल बॉटम जो फॉर्मेशन है ये बहुत बहुत कॉमन फॉर्मेशन। आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट्स पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम जो है वो फॉर्मेशन मिलता है। कैसे बनता है? देखिए, 2 पीक बनता है। डबल टॉप की बात कर रहे हैं हम। 2 पीक होती हैं और उसके बीच में एक ड्रॉ होता है, और प्राइस जो है इसमें, जैसे कि हर एक पैटर्न में एक एग्जिट होता है, एक एंट्री होती है। तो प्राइस जो है डबल टॉप में नीचे से एंटर करता है, और एग्जिट जो है वो ड्रॉ के नीचे होता है। देखिए, ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि डबल टॉप पैटर्न, इतने सारे डबल टॉप पैटर्न बनते हैं। जनरली सारे डबल टॉप पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एक स्टैटिस्टिकल चीज को या एक इस चीज को आप अगर अपने ध्यान में रखो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है ना डबल टॉप पैटर्न जो है वो सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। देखिए क्या है वो। देखिए, अगर जो डबल टॉप में 2 पीक्स बनती है ऐसे ना, एक पीक और 2 पीक बनती हैं, तो ये बोलता है कि ये जो दोनों पीक है ना, ये जो दोनों पीक है, इनमें 5% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ये पीक ऊपर है तो ये 5% से ज़्यादा नहीं ऊपर होनी चाहिए। अगर ये पीक नीचे है तो ये 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ये दोनों पीक की, ये 5% के आसपास होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैली है, ये मिड वैली जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ना, ये जो पहला ऐसे पहला जाता है, पहला जो टॉप बनता है, फिर यहाँ पर नीचे जो वैली बनती है, ये जो वैली बनी है ये 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम जो फॉल है
इस वैली का वो 10% होना चाहिए, और उसके बाद ये सेकंड पीक बनती है और उसके बाद प्राइस जो है नीचे की तरफ जाती है। तो दो चीज़ आप देखिए, आपको समझ में आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है ये डबल टॉप का या डबल बॉटम का, क्योंकि हम ना जनरली इग्नोर कर देते हैं। जब भी चार्ट पे देखते हैं, हाँ हाँ डबल बॉटम बन गया, डबल टॉप बन गया, ट्रेड कर ले। नहीं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान दो कि भाई दोनों पीक के जो बीच में डिफरेंस है, राइट, वो 5% होना चाहिए, और कम से कम बीच में जो करेक्शन आई है वो 10% तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो आपके डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न को जो भी आप ट्रेड करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की सही हो जाती है, राइट। तो बेसिकली डबल बॉटम क्या है, ठीक उसका उल्टा है। डबल टॉप का ठीक एकदम मिरर इमेज है। वहाँ पर दो ड्रॉ होते हैं और एक पीक होता है, तो ये जो है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन है। अगेन जो रूल्स हैं दोनों के लिए सेम है। अगर दोनों इक्वल बॉटम है जब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बीच का जो रैली आया है या जो बीच का जो पीक आया है ये 10% कम से कम मूव कर जाना चाहिए, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये आप ध्यान रखते हो तो इसकी फेलियर रेट जो है वो कम हो जाती है। बहुत कॉमन पैटर्न है, जितना पैटर्न कॉमन होगा उसकी फेलियर रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप उस कॉमन पैटर्न को किस तरह से अपने लिए अनकॉमन बनाकर ट्रेड कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एकदम देखिए जब तक ये ऐसे ये बना ना डबल टॉप, जब तक ये वाला नेकलाइन नहीं टूटेगा, जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटे, जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। इस नेकलाइन के नीचे ही रिवर्सल पॉइंट बनता है। हम लोगों को जो है प्रीमेच्योरली ट्रेड नहीं करना है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने दिखाया ना कि किस तरह से जनरली भावनाओं में बह जाकर हम लोग जो है प्रीमेच्योर ट्रेड कर लेते हैं, वो प्रीमेच्योर ट्रेड नहीं करना है, राइट। ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये पेनिट्रेशन नहीं होता है, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है नेकलाइन से, तो 64% टाइम ये पैटर्न फेल हो जाता है। तो आप अगर इसको प्रीमेच्योरली ट्रेड करते हो, आप इसको अगर प्रीमेच्योरली ट्रेड करने चले जाते हो, आपने सिर्फ डबल टॉप पैटर्न देखा और आपने ट्रेड कर लिया, ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, तो देयर इज अ चांस कि ये जो पैटर्न है वो 64% टाइम जो है फेल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर ये कंप्लीट कर जाता है ब्रेकआउट, तो प्राइस नीचे जाती है 89% ऑफ द टाइम। अभी 89% ऑफ द टाइम कैसे डिराइव हुई, ये जो दो कंडीशंस मैंने आपको बोली, वो कंडीशंस भी प्राइस को फॉलो करनी होती है। तो अगर ये दो कंडीशंस फॉलो कर लेती है तो प्राइस जो है वो 89% टाइम्स जो है नीचे जाती है। अब टारगेट को मीट करती है कि नहीं मीट करती है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पर वो नहीं बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then the price will break the neckline and it will move down around 89% of the times। accuracy 89% है, 11% फेलियर रेट है अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हो। तो डबल टॉप और डबल बॉटम फॉर्मेशन का मेन की टेक अवे क्या है, वेट फॉर नेकलाइन ब्रेक एंड योर पेशेंस विल ऑलवेज पे ऑफ। अगर पेशेंस ही आपको रिवॉर्ड करेगा। तो देखिए ये डबल टॉप पैटर्न है। यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है वो मोर देन 10% होनी चाहिए, और अगर ये जो दो पीक है, दो पीक के बीच में अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद देखिए ये जो है ये पेनिट्रेशन लाइन है, ये जो है नेकलाइन है, इसे नेकलाइन भी बोला जाता है। इस नेकलाइन के ब्रेक डाउन होने के बाद ही ये पैटर्न जो है वो कंफर्म होता है, और एक बार ये कंफर्म हो जाता है तो देयर इज 89% चांस कि ये पैटर्न अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में काम करेगा। तो देखिए यहाँ से प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ जाती है। देखिए यहाँ पर एक वापस पुल बैक इसे बोलते हैं, तो पुल बैक भी मिलता है, और यहाँ पर पुल बैक में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है एंट्री करने की, इफ़ यू मिस द इनिशियल एंट्री। अगर आप ये ब्रेकआउट को एंट्री को ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप ये पुल बैक एंट्री पे भी जो है अपने ट्रेड्स ले सकते हो। तो आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो डबल टॉप पैटर्न कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर ये एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, और ये डबल टॉप पैटर्न थोड़ा सा है ना, आप देखो जो भी पैटर्न हम देख रहे थे या तो इक्वल टॉप्स हो रहे थे, यहाँ पर इसका टॉप जो है थोड़ा सा नीचे है, दूसरा वाला टॉप थोड़ा सा नीचे है। तो ये अगर दूसरा वाला टॉप थोड़ा सा नीचे है तो इसके बीच में जो डिफरेंस होने चाहिए प्राइस की वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो। तो आप देखिए ये दोनों टॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुई है। नंबर 1 कंडीशन ये जो है वो सेटिस्फाई होती है। नंबर 2 कंडीशन होती है, ये जो दोनों पीक्स जो हैं इसके बीच में
ये जो फॉल आया है ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों पीक के बीच में जो फॉल आया है आप देख सकते हो कि ये 15% के आसपास है। तो ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पर हम नेकलाइन बनाएंगे। थर्ड कंडीशन है भाई नेकलाइन टूटने के पहले प्रीमेच्योर एंट्री मत करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेकलाइन बनाया, नेकलाइन यहाँ टूटता है और इस जगह पर हमारी जो है वो एंट्री होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि दो कंडीशंस को हमने मिलाया, तो उसके बाद आप जो है ये पैटर्न अच्छी तरह से आपको जो है काम करके देता है। यहाँ पर आप देखो एक पुल बैक भी आपको मिलता है, जो कि हर एक पैटर्न का एक फीचर होता है कि हर एक पैटर्न आपको पुल बैक देने आता है। वो जिस जोन को तोड़ता है, जिस नेकलाइन को तोड़ता है, वहाँ पर जनरली एक टेस्ट करने आता है, देखने के लिए कि यहाँ पर और कोई सेलर बचा है कि नहीं बचा है, और कोई बायर बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो उसको भी सक कर ले, उसको भी एब्जॉर्ब कर ले। तो रेसिडुअल जो सप्लाई या डिमांड जो बची रहती है उसको हमेशा वो टेस्ट करने आता है। उसके बाद देखिए प्राइस जो है अपने, अब इसका टारगेट कैसे निकलता है, बेसिकली जो पैटर्न का डेप्थ होता है, राइट। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न का डेप्थ है, ये करीबन 13% का डेप्थ है पैटर्न का। इसे हम ब्रेकआउट जोन पे जो है वो ऐड कर देते हैं। तो आप देखो इस तरह से टारगेट जो है पैटर्न का निकलता है। तो दिस इज द टारगेट, ये आप इसको यहाँ पर ब्रेकआउट जोन पे ऐड कर देंगे तो इस तरह से टारगेट पैटर्न का निकलता है। और जब ये टारगेट मीट हो जाता है तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं कि द पैटर्न इज कंप्लीट। दिस इज द मिनिमम टारगेट, याद रखिएगा ये मिनिमम टारगेट है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं मिल सकता, प्राइस के बाद नीचे नहीं मूव कर सकती है, लेकिन दिस इज द मिनिमम टारगेट दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। तो ये मिनिमम टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप जब यहाँ पर एंट्री करोगे तो आप जब यहाँ पर ये ब्रेकडाउन पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, इसके प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। देखिए क्लासिकल टेक्स्ट जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पर रखो, राइट, टॉप के ऊपर रखो। लेकिन आज के टाइम पे अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रखेंगे तो फिर उसको बोलते हैं ना खाएंगे क्या और धोएंगे क्या, राइट। तो अब इसका स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, ऑलराइट। तो ये जो है डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन है। डबल बॉटम फॉर्मेशन आप मेरे को बताओ कि किस तरह से आप ढूंढो, प्रैक्टिस करो चार्ट पे और है ना खोजने की कोशिश करो। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिससे आप जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर अपने आप ही प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न्स पे आप आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं, ढूंढते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। मेरे ख्याल से दिखाएगा नहीं, देखिए इसको ना इसने इग्नोर ही कर दिया डबल टॉप में, राइट। और ये इस पैटर्न को लिया है डबल टॉप में। तो ये पैटर्न क्या डबल टॉप पैटर्न है, ऑफ कोर्स ये डबल टॉप पैटर्न एक वैलिड डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस 5% से कम का है और इसकी जो डेप्थ है वो ऑफ कोर्स 15% के आसपास है। तो ये वैलिड डबल टॉप पैटर्न है, पर मेरे को नहीं पता क्यों इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया डबल टॉप पैटर्न के लिए। देख लिए यही है कंप्यूटर और इंसान के बीच में जो डिफरेंस होता है यही होता है, राइट। आपकी आंख जो काम कर सकती है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो ये डबल टॉप पैटर्न 100% वैलिड डबल टॉप पैटर्न है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन में। अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डबल टॉप देखा, डबल टॉप में 2 पीक्स थी, अब ट्रिपल टॉप में 3 पीक्स होगी, राइट। मतलब कि डबल टॉप में ये एक पीक था, दूसरा पीक था, ट्रिपल टॉप में एक तीसरा पीक भी आ जाता है, थर्ड इक्वल पीक भी आ जाता है। जैसे डबल बॉटम में 2 बॉटम्स थे, राइट, 1 2, ट्रिपल बॉटम में 3 बॉटम आ जाता है। इसका मतलब वहां पर ज्यादा टाइम प्राइस जो है वो बिता रही है, ज्यादा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है सप्लाई डिमांड का। ये एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्मेशन होता है जो प्रॉपर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं ना, ये उस तरह का पैटर्न बनता है, राइट। ये टेक्स्ट बोलता है कि ये लेस कॉमन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी क्वाइट कॉमन है। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो इसमें भी बहुत आपको मिलेंगे आराम से, और इसमें भी रिवर्सल जो केसेस होते हैं अच्छे होते हैं। देखिए क्योंकि कोई पैटर्न जितना टाइम बिताता है बनने में, जब उससे ब्रेकआउट होती हैं तो वो अच्छी होती हैं, राइट। तो कोई अगर पैटर्न 3 4 5 महीने से एक्यूमुलेशन जोन में है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है तो ऑफकोर्स प्राइस वहां से निकलेगी तो स्ट्रेंथ के साथ ही निकलेगी। तो इसमें भी अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। तो इसकी देखिए कैसे फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 पीक्स एट द सेम रेजिस्टेंस लेवल, ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस लेवल पे 3 पीक बनती है, पीक 1, पीक 2 और पीक 3। ये ट्रिपल टॉप की बात हो रहे हैं और रफली सेम शेप होते हैं पीक की, और जो इनके बीच में ये जो आप देख सकते हैं ये जो मिडिल पीक होता है वो स्लाइटली लोअर हो सकता है। तो इसमें वैसा कुछ इसमें जैसे कि डबल टॉप पैटर्न में जो स्टैटिस्टिकल हम लोगों ने देखा कि 10% डिफरेंस, 5% डिफरेंस, इसमें ऐसा कुछ डिफरेंस या इसमें ऐसा कुछ मैथमेटिकल डिफरेंस नहीं मिला है, तभी ये यहाँ पर नहीं बना रहे। और ट्रिपल बॉटम बॉटम क्या है, ठीक उसका उल्टा होता है, 3 इक्वल बॉटम्स हम लोगों को मिलते हैं और ये जो बॉटम्स है ऑलमोस्ट जो है हम चाहते हैं कि इक्वली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस हो तो चलता है, राइट।
इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि ब्रेकआउट होने के बाद इसमें जो चीज स्टैटिस्टिकली फाइंड हुई वो ये थे कि पुल बैक और थ्रो बैक जो है वो 69% टाइम्स होता है। तो आप जो है यहाँ पर इसको, अगर इनिशियली आपका जो ट्रेड छूट जाता है तो देयर इज 69% टाइम की प्राइस जो है वापस आकर पुल बैक या थ्रो बैक करेगी, तो आपके पास वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है एंट्री इस ट्रेड में कर पाओ, राइट। कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा कि बिना नेकलाइन के टूटे, नेकलाइन से ब्रेकआउट होना जरूरी होता है। प्री मैच्योर हमें जो है वो ट्रेड नहीं लेना है। बॉटम का फेलियर रेट 10% है, टॉप का फेलियर रेट जो है वो 4% है ब्रेकआउट के बाद, राइट। ये भी एक अच्छी रिलायबिलिटी पैटर्न है जब 3 टच हो, राइट, 3 टचेस मतलब कि 3 बॉटम या 3 टॉप प्रॉपर्ली बन जाए तो अच्छा रिलायबल पैटर्न होता है और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन इसमें भी आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 3 जो है पीक्स एक दूसरे के बहुत करीब है, ये होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। और आप देख सकते हो कि ये नेकलाइन है, दिस इज द नेकलाइन, इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और ये नेकलाइन टूटने पे आपकी जो है यहाँ पर एंट्री बनती है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रीटेस्ट होता है और ये रीटेस्ट में भी आप जो है एंट्री ले सकते हो। तो जब ये रीटेस्ट होता है, इफ यू मिस दिस एंट्री, कोई वांदा नहीं, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद देखिए प्राइस जो है वो नीचे स्ट्रांगली जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का आप बोल सकते हो रेक्टेंगल बना रहा है ना। ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वाइकॉफ के मेथड में बोलते हैं, वो भी ये बना रहा है। जनरली जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होता है ना, अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे, वॉल्यूम्स एकदम डिमिनिश्ड हो जाती है, राइट। यहाँ पर इस जोन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है और ब्रेकआउट होने के बाद जो है आपको वॉल्यूम्स में एक्टिविटी दिखना शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्रिपल टॉप पैटर्न है ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एंड इफ यू वेट फॉर अ ब्रेकआउट देन ऑफ कोर्स आपको ये पैटर्न जो है अच्छा रिजल्ट बना के देगा। तो बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट जो है उसका आपको प्रॉपर्ली वेट करना पड़ता है। देखिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न, 3 जो है वो बॉटम्स आपको मिल रहे हैं और 3 बॉटम ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है। यहाँ पर आप देखिए कोई मतलब कि बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाके देखिए वापस रीटेस्ट करती है। यहाँ पर देखिए ये वापस यहाँ पर जो है प्राइस पुल बैक कर रही है या हम से थ्रो बैक बोलते हैं, वापस कर रही है और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी और ये 69% ऑफ द टाइम्स होता है। तो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पहला एंट्री मिस हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत है कि आप एंट्री मिस कर गए या कोई वजह से अगर आपके आँख से पैटर्न चुक जाए तो आप वापस जो है यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं कि कहीं पर हम लोगों को ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा था क्या। देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। देखिए अब आपको है ना पूरा टेक्स्ट बुक स्टाइल पैटर्न नहीं मिलेगा। आप जब रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो आपको मालूम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनी ट्रेडिंग में लेकर आनी पड़ेगी। देखिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ये ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न है और यहाँ से देखिए ये नेकलाइन जो है प्रॉपरली ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होकर यू गेट ए रीटेस्ट ऑल्सो एट दिस पॉइंट, आपको रीटेस्ट भी यहाँ पर मिलता है। तो दिस इज अ ट्रिपल टॉप पैटर्न, राइट। और वैसा ही देखिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो होता है वो एक एक्यूमुलेशन पैटर्न होता है। देखिए ये भी आप क्या बोल सकते हो इसको, ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है यू कैन ऑल्सो कॉल इट ए ट्रिपल टॉप पैटर्न, राइट। क्योंकि एक दो ये बहुत करीब है पीक, इसीलिए हम एक साथ में ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपको टेक्स्ट बुक स्टाइल चीज़ें नहीं मिलेंगी जब आप रियल ट्रेड करने जाओगे। जब हम लिटरेचर बनाते हैं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोर्स बनाते हैं, तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो सबसे प्रॉपर और सबसे क्लोजेस्ट जो पैटर्न हो वो आपको दिखाया जाए। लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो ना देन थिंग्स रियली चेंज, राइट। तो इसीलिए जो होता है ना मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, नहीं तो सभी किताब पढ़ के जो है ना ट्रेडर बन जाते हैं, मेंटरशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग बोलते हैं ना कि सेल्फ लर्न सेल्फ लर्न, सेल्फ लर्न में बहुत टाइम लग जाता है जब तक आपके हाथ से गाड़ी निकल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी आपको ऑलमोस्ट एक तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। ट्रिपल बॉटम पैटर्न एक कंटिन्यूएशन ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। तो 1 2 3 यहाँ पर बॉटम बने, इक्वल बॉटम इक्वल पीक्स ऑलमोस्ट, आप देखिए फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है एंड यू गेट अ लिटिल थ्रो बैक या पुल बैक एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। आइए यहाँ पर इंडिकेटर्स में आकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। एक देखेंगे, दूसरा जो है आप अपने आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो आप जितना अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न ये ट्रेडिंग व्यू ने निकाल के दिया एंड दिस वंडरफुल पैटर्न, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न इसने खोज के दिया। तो आप देखिए एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम एंड देन वी हैव दिस नेकलाइन और फिर ये नेकलाइन से ब्रेकआउट और उसका टारगेट कैसे निकाला जाता है, जैसे मैंने कहा
कि ये जो पैटर्न की गहराई होती है वो जनरली ब्रेकआउट जोन पे जोड़ दिया जाता है और वहाँ से जो है टारगेट निकल के आता है, और ये टारगेट जब मिलता है तो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर एक पुल बैक भी देखिए मिला है, राइट। और अगर आप मैं इस पैटर्न को एक बार हटा दूं ना तो आप देखोगे कि ये ना एग्जैक्ट ट्रिपल बॉटम आपको नहीं मिल रहा है। आप बोलोगे सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं। जब आप रियल मार्केट में, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और उस तरह की प्राइस की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर आनी पड़ती है, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू और ये सब पैटर्न रिकग्निशन कितना आसान हो गया है, लेकिन ये अभी भी आई थिंक इट इज़ एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इसमें टाइम लगेगा। तो आप अपने आंखों पे जरूर भरोसा करिएगा। ऑफ कोर्स आप इसका हेल्प ले सकते हो, टेक्नोलॉजी है तो हेल्प लेनी ही चाहिए। अगर हम नहीं ले रहे टेक्नोलॉजी का हेल्प, जब हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता है, तो टेक्नोलॉजी का हेल्प जरूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने आंखों पे भी पूरा भरोसा करो। राइट, 30% टेक्नोलॉजी, 70% इज योर लाइक इंट्यूशन, इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड इज योर नॉलेज। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, खासकर ट्रेडिंग में। नहीं तो अगर एल्गो वेल्गो अगर ऐसे चलते और होता ना, तो फ्रेंड्स लोग तो एल्गो में पैसा छाप लेते, राइट। क्यों मैं बैठकर इतनी मेहनत करता, आराम से कोई एल्गो खरीदता और उसी में पैसा बन जाता है ना। ऐसा नहीं होता है। राइट, फिर हम आते हैं ट्रायंगल फॉर्मेशन में। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मुझसे अगर पूछोगे तो मेरा तो फेवरेट पैटर्न है ट्रेड करना। अब ट्रायंगल में भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, राइट, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे ना फेमस पैटर्न है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम है ना एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी सेट होता है। तो ये देखिए एक ऐसे अप ट्रेंड सेट है, एक ट्रायंगल बनता है और फिर वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अपने पास ना ट्रेंड की बैकिंग होती है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ट्रेंड तो सेट है भैया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अच्छा होगा। तो ट्रेंड की ऑलरेडी जो है वो बैकिंग होती है। तो दैट्स वाई दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस पैटर्न इज वेरी वेरी गुड। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ट्रायंगल पैटर्न ट्रेंड करने के लिए। इसमें 3 होते हैं ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न एकदम पूरा स्टैंड आउट करता है, और उस ट्रायंगल पैटर्न पे आपको खासम खास ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी ट्रायंगल पैटर्न को आप इम्प्रोवाइज करिए, उसी को और अच्छा करिए। मूविंग एवरेजेस लगाइए, उसमें इंडिकेटर्स लगाइए, उसमें देखिए कि किस तरह से आप उस ट्रायंगल पैटर्न को और भी अच्छा कर सकते हो। तो 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है और प्राइस डिसेंड करती है इस सपोर्ट पे, राइट। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनता है। असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग एक रेजिस्टेंस होता है और प्राइस असेंड करती है उस रेजिस्टेंस पे इस तरह से, तो जनरली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। और सिमेट्रिकल क्या होता है कि दोनों, ना कोई सपोर्ट दिखता है ना कोई रेजिस्टेंस दिखता है, और प्राइस जो है इस तरह से एक स्लोप में कंप्रेस करती है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो ये 3 तरह का ट्रायंगल पैटर्न होता है। जहां पर ये 2 लाइन मिल जाती है उसको एपेक्स बोला जाता है, APEX, एपेक्स, राइट। और ये पूरे पैटर्न को ना क्रैडल बोला जाता है, झूला बोला जाता है, राइट। अगर ये दोनों लाइन जो है उसके बीच में जो प्राइस ऑसिलेट कर रही है, इसको क्रैडल बोला जाता है। ऑल राइट, तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है जो कि अच्छा लगता है सुनने में, राइट। एपेक्स, क्रैडल, लगता है कि कोई बुद्धिमान आदमी आपको पढ़ा रहा है। ऑल राइट, और आप भी बुद्धिमान हैं जो समझ रहे हैं। ऑल राइट, तो एडवांस पैटर्न है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एक एडवांस वर्जन होता है वेज, जो राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, और उसके बाद इसमें ब्रॉडेनिंग पैटर्न्स आते हैं, डायमंड पैटर्न आते हैं। ये सब ट्रायंगल के जो है अलग अलग वेरिएशन है। तो देखते हैं कितना आज हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल में मैं चाहता हूं कि आप खासम खास ध्यान दें, क्योंकि ये जो ऐसा पैटर्न है ना जो कि आपको पैसा बना कर देगा, हमेशा पैसा बना कर देगा अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि ये ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बनता है। दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट। बॉटम टॉप में भी आपको मिलेगा, लेकिन जो मजा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इसको ट्रेड करने का है वो टॉप और बॉटम में ट्रेड करने का नहीं है। तो पहले हम आते हैं, बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की। डिसेंडिंग ट्रायंगल जनरली एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। एक और चीज मैं बहुत बड़ा आपको एक डिस्क्लोजर और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रायंगल जो पैटर्न होता है ना, वो सबसे बदमाश पैटर्न है। इट्स अ वेरी वेरी नोटोरियस पैटर्न। क्यों? क्योंकि इसकी कोई जात नहीं है, इसकी कोई धर्म नहीं है। अभी आप ट्रायंगल पैटर्न बोलोगे ना, तो अभी किताब जब आप पढ़ोगे या आप कोई वीडियोस देखोगे तो आपको हमेशा बताया जाएगा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बेरिश, असेंडिंग ट्रायंगल इज बुलिश, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज अ साइडवेज टाइप ऑफ पैटर्न। लेकिन ट्रायंगल के लिए ना कोई बेरिश, ना कोई बुलिश, ना कोई साइडवेज, ये कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइड में ना ब्रेकआउट हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ट्रायंगल सबसे सबसे खतरनाक पैटर्न है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि बहुत इफेक्टिव पैटर्न है। और यहां पर ना इफेक्टिव पैटर्न है, इसका मतलब कि ना इस पैटर्न में ना बहुत
जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ होते हैं। ये फुटस्टेप्स जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना स्मार्ट मनी फुटस्टेप, ये ट्रायंगल पैटर्न आप समझिए वन ऑफ दोस स्मार्ट मनी फुटस्टेप पैटर्न है। तो वैसे इसका कोई भी इसकी ब्रेकआउट मतलब कि कोई ना बुलिश होता है ना बेरिश होता है, एकदम मतलब कि नॉर्मल होता है ये, मतलब कोई भी साइड में ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन जो बुक है, बुक के हिसाब से तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम बुक के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं। और फिर अगर आप जब जैसे जैसे आप ट्रेड करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप ट्राइंगल्स देखना शुरू करोगे चार्ट पे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई ये ट्राइंगल का ना कोई भी धर्म नहीं है, राइट। इसका कोई भी धर्म नहीं है, ये जो चाहे वो बन जाता है। ऑलराइट, तो ट्राइंगल का सबसे पहले देखिए डिसेंडिंग ट्राइंगल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन होता है और प्राइस जो है जनरली इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन पे लोअर टॉप बनाते बनाते आती है, इस तरह से लोअर टॉप बनाते बनाते आती है। तो अल्टीमेटली ये बोला जाता है कि अगर प्राइस लोअर टॉप बनाते बनाते डिसेंड हो रही है तो प्राइस तो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होनी चाहिए, तो इसीलिए बेरिश पैटर्न इसको बोला जाता है, राइट। तो 2-3 टचेस जो होते हैं ट्राइंगल के अंदर, जनरली 5 टचेस होते हैं। ये बोला जाता है कि ट्राइंगल के अंदर जो प्राइस है 1 2 3 4 5, ऐसे ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, ये चौथा टच, ये पांचवा टच। 5 टच होने के बाद प्राइस जो है वो जनरली ब्रेकआउट होता है। तो जनरली 5 टचेस होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि 5 टच होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउन साइड ब्रेकआउट इज मोर कॉमन लिखा हुआ है, 64% टाइम्स डाउन साइड ब्रेकआउट होता है डिसेंडिंग ट्राइंगल में। और उसके बाद जो है वहां से प्राइस नीचे जाने के बाद जनरली जो गेन्स होते हैं वो 16% से लेके 47% तक आपको मूव्स मिलते हैं। मतलब कि अगर ये डिसेंडिंग ट्राइंगल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए तो यहाँ से ब्रेकडाउन से जो रेंज है 16% से 47% तक जो प्राइस जो है वो मूव करती है। तो अच्छा मूव आपको मिलता है ट्राइंगल से, राइट। एंट्री पॉसिबल फ्रॉम एनी डायरेक्शन, देखिए नाउ यही तो खतरनाक चीज है। ब्रेकआउट परफॉर्मेंस जो है ये एंट्री ना किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर भी नीचे भी कहीं पर भी डायरेक्शन में जो है वो पॉसिबल हो सकता है, राइट। अपवर्ड जो ब्रेकआउट होता है वो हायर गेंस देता है और डाउनवर्ड ब्रेकआउट जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, राइट। वॉल्यूम पैटर्न में हम ये बोल सकते हैं कि गैप्स के साथ अगर ब्रेकआउट हो तो पैटर्न अच्छा होता है। और इसमें वॉल्यूम जो है जनरली बनते समय यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पैटर्न बनते समय वॉल्यूम जो है एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम जो है बहुत बहुत लो हो जाती है, बहुत बहुत कम हो जाती है। और जब जैसे जैसे ब्रेकआउट के नजदीक आता है, राइट, जैसे जैसे ब्रेकआउट होने वाला होता है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती रहती है, राइट। अपवर्ड ब्रेक गिव्स हायर प्रॉफिट। देखिए मैंने आपको कहा ना कि अब सब पूरी कहानी हम कर रहे हैं कि ये एक बेरिश पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है, और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये क्या मतलब है, बेरिश पैटर्न तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए ना, वो अगर लेकिन बोला कि अगर ये फेल होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो देखिए दिस इज द जिसे हम बोलते हैं ना विडंबना, वही है, राइट। तो देखिए ट्रेंड ऑलरेडी सेट था और उसके बाद देखिए प्राइस जो है एकदम कॉन्सेंट्रेशन में चली गई और आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ट्राइंगल लुक एट द वॉल्यूम्स एकदम ड्राई हो जाते हैं एंड देन वी गेट एन अपवर्ड ब्रेकआउट फ्रॉम द डिसेंडिंग ट्राइंगल एंड ये देखिए मूव बहुत अच्छी आती है। तो जनरली 5 टच बोला जाता है, तो यहाँ पर आप बोलते हो 1 2 3 4 5 टच होता है और जनरली 5 टच के बाद छठा टच जो होता है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया और इसीलिए यहाँ पर अच्छी मूवमेंट हो गई। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टेक्निकली फेल हो गया है क्योंकि ये तो बेरिश पैटर्न होना चाहिए, लेकिन ये बन गया है बुलिश पैटर्न और ये जो ऊपर की तरफ आपको इसमें मूव मिली है तो ये अच्छा मूवमेंट आपको बना के दे रहा है। द बेस्ट थिंग इज दिस कि द ट्रेंड इज ऑलरेडी सेट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ट्राइंगल पैटर्न है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न टू ट्रेड, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ट्राइंगल पैटर्न को आपको खासकर फोकस करना चाहिए। अपना जो फोकस होना चाहिए ना, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो पैटर्न अपने को ट्रेड करना है ना, उसमें अपने को लेजर फोकस होना चाहिए, वहां से अपना ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए ये ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला है। ये देखिए ये डिसेंडिंग ट्राइंगल अगेन जहां पर ये बेरिश बन गया, तो आप देख सकते हो कि जो ये सपोर्ट लाइन रहती है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन रहती है और प्राइस जो है डिसेंड करते हुए हर एक बार जब प्राइस पुल बैक होता है तो कम होता है, वो डिसेंड करते हुए इस सपोर्ट लाइन पे आती है, सपोर्ट ब्रेक होता है और प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो नीचे जाती है। अभी डिसेंड कर रही है, मतलब कि हर एक बार जो अभी ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर इसको ना सप्लायर्स मिल रहे हैं
और हर एक बार जब बाइंग हो रही है ना तो बाइंग कम होती जा रही है, सप्लायर जो है प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते जा रहे और फाइनली जो है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया, राइट। तो ये दोनों थे डिसेंडिंग ट्राइंगल। आइए चार्ट पे चलते हैं, डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने की कोशिश करते हैं और अभी हम क्या करेंगे ना, ट्रेडिंग व्यू पे ही देखेंगे कि भाई दिखाए ट्रेडिंग व्यू, आप बताओ डिसेंडिंग ट्राइंगल हमें कहाँ मिल सकता है। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे ना तो इसमें आपको अलग अलग डिसेंडिंग, असेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अलग अलग से नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। आप इसको क्लिक कर लो और यहाँ पर देखो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप देखो यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ऑफकोर्स आप देखो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देखिए अब आपको जानना तो पड़ेगा नहीं कि कौन सा पैटर्न बना, तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। और उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन हुआ, वापस रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट जो है बहुत कॉमन होता है क्लासिकल चार्ट पैटर्न में, क्योंकि प्राइस जो है उस जगह पर वापस आती है एक बार टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर कोई और बचा हुआ है कि नहीं है। अगर बचा हुआ है तो उसको भी सक कर लेती है और उसके बाद नीचे लेकर जाती है। तो ये यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में आप अगर उसको इस्तेमाल करो तो आपको मिलेगा। और देखिए और ढूंढने की कोशिश करते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल कहीं और मिलेगा क्या। तो हम वापस आते हैं, ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। और यहाँ पर आप देखो ये सिमेट्रिकल पैटर्न है तो इसको हम नहीं लेंगे, हम लोगों को डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ढूंढना है, राइट। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जहाँ पर प्राइस जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए जाती है। देखिए ये आप देख सकते हो कि एक डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। आप देखो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस ने एक बनाया, दूसरा बनाया और ये तीसरे बनाने के पहले ही ब्रेकआउट हो गया। तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न टेक्निकली जो है वो है नहीं, राइट। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा। देखिए ट्राइंगल इतना नोटोरियस होता है ना कि इसको ढूंढना और इस पे ट्रेड करना इज वेरी वेरी लाइक, देखिए ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न आपको दिखाई देगा। इसको हटाता हूं मैं तो आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ट्रेडिंग व्यू ने मार्क कर दिया है। यहाँ पर देखो इसलिए मार्क किया, आप देख सकते हो कि दिस इज अ प्रॉपर डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, राइट। तो इस तरह से आप जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न खोज सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे मार्क कर सकते हो। प्राइस पैटर्न जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है या जो ये कंसोलिडेशन जोन होता है ना, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर वो उसमें ब्रेकआउट में मज़ा नहीं आता, उसमें आपको मज़ेदार मूव नहीं मिलेंगी। तो जब भी हम कोई भी पैटर्न कोशिश करते हैं ना ट्रेड करने की, तो वी हैव टू मेक श्योर कि कम से कम हुआ ना 1 से 1.5 महीने के अंदर ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। देखिए ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। क्यों मेरा फेवरेट पैटर्न है, यहां पर देखिए। और इस पैटर्न में सबसे बड़ी खूबी क्या है ये चीज समझिएगा। मैंने आपको बोला ना फेवरेट पैटर्न, तो कोई कारण से बोला, अब क्यों है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये बनता कैसे है भाई, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और प्राइस जो है इस स्ट्रक्चर में बार बार अंदर की तरफ जाती है ऐसे, और जितनी बार प्राइस जाती है एक हायर बॉटम बनाकर जाती है। इसका मतलब कि नीचे की तरफ जो है वो सप्लाई एब्जॉर्ब होते जा रही है, बायर जो है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो इस तरह से ये दो लाइन बनती है जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। ये असेंडिंग ट्राइंगल होता है, राइट। रेजिस्टेंस का लाइन होता है, प्राइस अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इस तरह से जाती है। कॉम्बिनेशन क्रिएट्स है असेंडिंग ट्राइंगल, बुलिश बायस है फॉर्मेशन में। अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो तो 99% टाइम जो है ये बुलिश होता है, राइट। यहां पर देखिए क्यों मैंने आपको बोला कि ये वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स है, और जितने भी ट्रायंगल पैटर्न हम ट्रेड करते हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायंगल पैटर्न है ये ट्रेड करने के लिए। क्यों? अपवर्ड ब्रेकआउट अकर 77% ऑफ द टाइम। भाई ये स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस है। ये ट्रायंगल पैटर्न अपवर्ड ब्रेकआउट 77% ऑफ द टाइम्स देगा आपको, मतलब 77% बार आपको अपवर्ड ब्रेकआउट मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड के साथ अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसकी एक्यूरेसी 77% है, जो आपको ब्रेकआउट देगा 77% ऑफ द टाइम अपवर्ड ब्रेकआउट होगा, राइट। तो अब इसलिए ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल बैकिंग है। ये आपको बता रहा है स्ट्रांगली कि भाई ये 77% ये बनाना चार्ट पे, तो अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो 77%। अब आपको है ना इस पे आप आरएसआई इस्तेमाल करो, इसके साथ आप मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करो, आप कुछ भी इस्तेमाल करो, मार्केट ब्रेथ को इस्तेमाल करो, इंटर मार्केट एनालिसिस इस्तेमाल करो और इसकी एक्यूरेसी को ऊपर लेके जाओ, एकदम ले जाओ इसकी एक्यूरेसी को आसमान पे, राइट। 10 ट्रेड करे, 10 में से 6, 7, 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हो जाने चाहिए। अब हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड में आपको जो है मूवमेंट वैसी ही मिलेगी,
दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन कम से कम आपके फेलियर्स जो है, आपका ड्रॉडाउन तो कम हो जाएगा। ऑलराइट, यहां पर देखिए ऑल ब्रेकआउट्स ट्रैवल 61% डिस्टेंस, मतलब कि ऑल ब्रेकआउट्स नहीं लिखेंगे। यहां पर जनरली क्या होता है कि 61% मूव जो है आपको मिलती है। अगर देखा गया है कि असेंडिंग ट्रायंगल से अगर ब्रेकआउट होता है तो 61% टाइम्स जो है आपको आपके टारगेट जो है वो मीट हो जाते हैं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल डेटा है, और ये डेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है। याद है आपको एक दिन किताब दिखाई थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न, तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी है इंटरनेट पे, तो हम लोगों को ये डेटा मिला है। ये हम लोगों ने नहीं बनाया, लोगों ने टेस्ट किया है। मैं आपको ये कोई हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ बात। उसके बाद देखिए जो क्रेडल जो होता है, जो बेस होता है, उसको मेजर करते हैं टारगेट के लिए। ट्रेडिंग कंसिडरेशन देखिए, चूज ब्रेकआउट पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। ट्राइंगल है तो इसीलिए बहुत ध्यान से जो है ना इसको आपको ब्रेकआउट पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है। फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ये आपको ना ब्रेकआउट करने से पहले बहुत बार आपके ऊपर दाना डालेगा कि ले बेटा ब्रेकआउट, ले बेटा ब्रेकआउट, ठीक है। और आप क्या होते हैं, एक बार लेते हो, दो बार लेते हो, फिर बोलते बार 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 ये फेल हो रहा है, पैटर्न नहीं चल रहा है, और जैसे ही आप छोड़ोगे ये पैटर्न चल जाएगा। वॉल्यूम जो है बहुत बहुत डिक्लाइनिंग, वॉल्यूम ड्राई चाहिए। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पैटर्न जब बन रहा हो तो वॉल्यूम ड्राई हो जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ नेसेसरी नहीं है, लेकिन नेसेसरी है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत नेसेसरी है, जब ट्राइंगल बन रहा हो तो वॉल्यूम ड्राई हो जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद देखिए इसके फेलियर रेट कितने कम है, 11% से सिर्फ 13% फेलियर रेट है इसका। कब आप डायरेक्शनली ट्रेड करते हो तो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ये बहुत बहुत जरूरी है। कहीं पर भी उठा के, कभी भी उठा के असेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड कर लिया नहीं चलेगा। मार्केट के स्ट्रक्चर के स्टेजेस देखने पड़ते हैं कि किस स्टेज में बन रहा है। एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है जिसे ना स्टेज एनालिसिस बोला जाता है। तो ना वो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ता है कि किस स्टेज में वो ट्राइंगल बन रहा है। जैसे स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, एंड देन स्टेज 2 जो होता है वो दैट इज द बेस्ट स्टेज टू ट्रेड। और जब वो स्टेज 2 होता है तो उसके अंदर भी अलग अलग बेस होते हैं, बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4। तो आपको देखना पड़ता है कि किस बेस में वो ट्राइंगल बनना है, किस बेस में। तो थोड़ा बहुत प्रोसेस है इस चीज को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि अभी आपका काम है कि आप अपने पैटर्न को, अपने ट्रेडिंग को कैसे इंप्रोवाइज करो, राइट। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अबव एवरेज रिलायबिलिटी है, इस पैटर्न की रिलायबिलिटी अबव एवरेज है। तो यार असेंडिंग ट्राइंगल मेहनत करो, राइट। 70% टाइम अपवर्ड ब्रेकआउट, भाई ये एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं जिसकी सक्सेस रेट 77% है। चुपके से बता दिया, ओके। अब ऐसा है ना फ्रेंड्स कि लोग है ना ये सब वीडियोस नहीं देखते। लोग ये सब वीडियोस को देखने में लोगों को पसंद नहीं आता। अगर मैं आपको बोलता अभी कि अपने पैसे को कर लो 3 गुना 4 गुना, 100 रुपए का 500 बना लो, 1 लाख का 50 लाख बना लो, एक 6 साल का बच्चा ट्रेड कर रहा है, अगर मैं आपको ये सब बोलता आओ बेटे दिखाओ तुमने क्या किया, वो बेटा बोलेगा सर मैंने 3 रुपए में कॉल खरीदा, फिर मैंने इसे 32 रुपए में बेचा, तो आप बोलोगे वाह यही तो है जो पैसा बना के देगा। छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, 3 रुपए का कॉल 32 रुपए में बेच रहा है, क्या बात है, राइट। तो अगर मैं आपको ये सब बताऊं ना तो आप ये सब से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो और आ जाते हो। देखिए बहुत ऑब्वियस है, नहीं बनता है ऐसे, पैसा नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। बहुत अभी तक हम गलत होते हैं, अभी तक हमारे लॉसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लॉसेस नहीं कर रहे हैं, लॉसेस होते हैं, अभी तक होते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि कंसिस्टेंसी इज व्हाट रियली मैटर्स। सही नॉलेज तो कम से कम लो, ठीक है, नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सही नॉलेज पे लगे दो। ट्रेडिंग है, नुकसान होगा, कोई साल अच्छा होगा, कोई साल खराब होगा, ये एकदम ऑब्वियस है। अच्छे से अच्छे ट्रेडर अगर आप देखोगे, राकेश झुनझुनवाला जी क्या बोल रहे थे, 17-18% का कैगर मिल गया तो मैं अपने आप को एम्परर समझूंगा, उन्होंने बोला था ये बात एक बार। तो आप ये चीज समझिए कि अपने आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत हम्बल रखिए, ऑलराइट। इससे ज्यादा आपको कैगर चाहिए तो फिर आपको जाके धंधा करना पड़ेगा, कोई जाके कोई अच्छा बिजनेस करिए, क्योंकि ऑब्वियस है फ्रेंड्स, अगर ओवर द टाइम अगर आप 17-18-19% बना रहे हो ना, कैगर जिसे बोलते हैं, मोर देन इनफ है। आपका वेल्थ तो ऐसे ही बढ़ रहा है। वो 100%, 200%, 500%, 1000%, ये सब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। अभी आप समझदार हो, अब बच्चे नहीं हो कि आप इस तरह से जो है इमोशनली डिसीजन ले रहे हो। जो जो चीजें हम देख रहे हैं अभी न्यूज में आती हैं, या हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को गलत झांसे में फंसा दिया गया है, तो दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, राइट। देखिए गलती उनकी नहीं है जो कि ऐसा क्लेम करते हैं, गलती आपकी और हमारे जैसे ट्रेडर्स की है कि हम जो है उनके उसमें फंस जाते हैं कि अरे वाह ये बना के दे रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि यार 30% 40% रिटर्न निकालने में आपको हो सकता है 10 साल लग जाए, तो आपको बहुत खराब लगेगा। आप बोलेगा कैसा आदमी है, वो दूसरा बंदा तो बोल रहा है कि आराम नहीं।
फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको वापस बोलता हूँ कि अगर आप सही में एफर्ट डालोगे, सही में जेन्युइन एफर्ट डालोगे तो इसमें टाइम लगता है चीज़ों में। 1 से 2 साल तो चीज़ समझने में लग जाती है कि हो क्या रहा है। पैटर्न फिगर आउट करने में लग जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में लग जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वहाँ पर रगड़ते रहते हो, उस पैटर्न को रगड़ते रहते हो और समझते हो, अपना एक तरीका फिगर आउट करते हो, देन यू बिकम अ हीरो इन व्हाट यू डू। और उसके बाद भी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत एकदम डिसेंट रखिए। ये पीछे जो बुल रन गया है ना, जहाँ पर मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, मल्टीपल एक्स हुए, वो मार्केट कंडीशंस हमेशा नहीं रहेगी। अभी आने वाले 1-2 साल में आपको रियलिटी चेक मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी ग्राउंड चेक मिलेगा, राइट? खैर चलिए, वो सब बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। देखिए पहला पीक, दूसरा पीक, तीसरा पीक, मतलब जितने पीक बन रहे हैं, उतनी में ना सप्लाई कम होती जा रही है बार-बार और यही कारण होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पैटर्न की तरह इमर्ज होके आपको आएगा। देखिए ऑलरेडी हमारे पास जो है ट्रेंड का जो हम बोलते हैं सपोर्ट था। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो और ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होगी। देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल का फेलियर भी होता है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैटर्न है तो फेल होगा ही होगा, राइट? आइए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। ये आप देखो दिस और आप देखो ये, ठीक है? अभी असेंडिंग ट्रायंगल है कि नहीं है, आप मेरे को बताओ। मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बना। ये 1 2 3 एंड देन वी हैव अ ब्रेकआउट, राइट? ये देखिए दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह का पैटर्न। और जैसे मैंने आपको बोला इसमें थोड़ी सी इंप्रोविजन ऐड करना शुरू करो, थोड़ा सा अपना नॉलेज ऐड करना शुरू कर दो। देखिए ये कितने 30 से 35 दिन के अंदर 25 बार्स, बोला ना मैंने आपको 25 से 30 दिन के अंदर अगर ब्रेकआउट हो जाए दिस इज द बेस्ट। 1 से 1.5 महीने के अंदर ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छा मूव। आप देख लो किस तरह से कितनी अच्छी मूव आपको यहाँ पर कैप्चर करनी मिल गई है, राइट? 17% 18% मूव और कुछ नहीं यूज किया आपने अभी। तो आप इसमें मूविंग एवरेज, आरएसआई वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी और अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ भी यूज नहीं किया। देखो किस तरह से अच्छा आपको मूव मिल गया। तो कोई भी पैटर्न, ये पैटर्न जैसे मैंने कहा कि मैं जनरली इसी टाइप के पैटर्न को ट्रेड करना पसंद करता हूँ और 2-3 पैटर्न ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस में। उसके बाद हम इस पर अपना टेम्पलेट्स लगा देते हैं और ये टेम्पलेट लगाने से क्या होता है कि हम लोगों की जो समझ है मोमेंटम वगैरह की वो और बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, राइट? तो ये जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल है। इसके ऊपर कभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट? असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर कभी मूड हुआ आपके साथ, कभी मिलेंगे रूबरू तो हम असेंडिंग ट्रायंगल की बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि एक कॉइल भी बोला जाता है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है कि दोनों तरफ से प्राइस जो है वो ऐसे आती है और फिर जो प्राइस दोनों तरफ से बाउंड होती है, मतलब कि प्राइस ने लोअर टॉप भी बनाया है और प्राइस ने हायर बॉटम भी बनाया है। इस तरह से दोनों तरफ प्राइस बनाती है और उसके बाद ऊपर या नीचे कहीं पर भी जो है वो ब्रेकआउट दे सकती है। मेरे ख्याल से एक साइडवेज पैटर्न है और आपको अगर इस तरह का ट्रायंगल दिखे तो इसको ट्रेड आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका पैटर्न सेट है तो आई डोंट लाइक टू ट्रेड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट? यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो इस क्रैडल के अंदर बहुत कम हो जाती है और ब्रेकआउट 54% ऑफ द टाइम जनरली अपवर्ड ही होती है, राइट? ये चीज ध्यान रखिएगा कि 54% टाइम अपवर्ड ब्रेकआउट होती है और इसका मतलब कि 46% टाइम डाउनवर्ड ब्रेकआउट होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 50-50 की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके ट्रेड करने की। असेंडिंग ट्रायंगल में देख लीजिए कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है और इसमें देख लीजिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो गई। तो थ्रो बैक पुल बैक इसमें जनरली होती है। देखिए 70% ऑफ द टाइम प्राइस थ्रो बैक करेगी, 59% ऑफ द टाइम्स जो है वो प्राइस पुल बैक करेगी, राइट? ब्रेकआउट पे हायर वॉल्यूम्स होना चाहिए और आपके जो स्टॉप्स जो है पुल बैक और थ्रो बैक पे आप ले सकते हो। देखिए ये जो है हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, जहां पर प्राइस दोनों तरफ से कॉइल कर रही है, राइट? प्राइस जो है दोनों तरफ से कॉइल करके अंदर की तरफ जा रही है। सिमेट्रिकल पैटर्न है, प्राइस जो है दोनों तरफ से कॉइल करके अंदर की तरफ जा रही है। और देखिए इस पैटर्न में प्रॉब्लम क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब ये बनता है ना उसके बाद ही पता चलता है इस तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल। छोटा हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा हो तो बड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें। तो इसीलिए मैं जनरली इस तरह के ट्रायंगल को इग्नोर कर देता हूँ, ऑलराइट? आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा क्या इंडिकेटर्स में ट्रायंगल। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहीं मिलता है क्या। अब देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल मार्क कर रहा है, ये जो मेन जो है यहाँ पर मसाला उसने तो उसको छोड़ ही दिया है ना। देखिए ये सब असेंडिंग ट्रायंगल जनरली मार्क किए हुए। मैं तो बोलूंगा अपने आंख पे भरोसा करो। देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाकर मार्क हुआ। आप देख सकते हो प्राइस जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉइल होके आती है। ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल है जनरली, ये वेज है एक्चुअली ट्रायंगल नहीं है।
कंप्यूटर इस्तेमाल करोगे तो कंप्यूटर के टैंट्रम्स जो हैं वो भी झेलने ही पड़ेंगे आपको। देखिए, इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो। प्राइस जो है इस तरह से नीचे की तरफ गई है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ बाउंड हो रही है, तो कॉइल करके प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हम लोगों को देती है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सेशन लंबा हो गया, तो हम इस सेशन को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम वेज और आपके साथ ब्रॉडनिंग पैटर्न्स वगैरह जो बाकी हैं और कुछ प्राइस पैटर्न बाकी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन है ना बहुत इंटरेस्टिंग और आपने पक्का टेक अवे किया है। अभी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जाइए चार्ट्स पे इसको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट से भी बहुत बहुत रेलेवेंट चैप्टर है और आपके ट्रेडिंग के पॉइंट से भी बहुत बहुत रेलेवेंट चैप्टर है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। अगर आपके कोई सीएमटी फ्रेंड्स हैं जो सीएमटी में अपियर कर रहे हैं या जान पहचान के कोई भी है जो सीएमटी में अपियर कर रहे हैं या सीएफए में भी अपियर कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उनको बहुत हेल्प होंगी उनके प्रिपरेशन में। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।